भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परिकल्पित मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड परियोजना MUML को एक उद्देश्य के साथ अप्रैल 2018 में मंजूरी दी गई थी। उद्देश्य था मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के ट्रांसमिशन को मजबूत करना। जून 2020 में लागू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का दायरा 359 सर्किट किलोमीटर तक फैला है, जिसकी डिजाइन क्षमता 1000 MVA है। ये परियोजना ठाणे और रायगढ़ जिलों के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है और मुंबई क्षेत्र की बढ़ती बिजली जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। करीब 3100 करोड़ की संशोधित लागत से तैयार हुई परियोजना सितंबर 2024 में 100% भौतिक और वित्तीय प्रगति हासिल कर पूरी हो चुकी है। हालांकि MUML को जटिल भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, राइट ऑफ वे और विभिन्न एजेंसियों से मंजूरी जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन अड़चनों के कारण परियोजना के कई हिस्सों में काम रुकने की स्थिति तक बन गई थी। इन परेशानियों के बीच इस परियोजना को प्रधानमंत्री की प्रगति पहल के तहत उठाया गया, जिससे केंद्र, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच तेज और प्रभावी समन्वय संभव हो सका। प्रगति पहल के माध्यम से समयबद्ध समाधान निकाले गए, जिससे रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हुए। निष्पादन की गति में तेजी आई और परियोजना को समय पर कमीशन करना संभव हो पाया। Pragati portal has been a game changer for any infrastructure projects, I would say, and especially when it came to Mumbai Urja Marg, being on Pragati portal, the biggest achievement for making sure that the projects can move and complete on time happens because Pragati portal brings all the relevant stakeholders on the table, and the issue can be really discussed and a solution can be brought in. Rather than going from one department to another department and having different versions, it's a platform where you have the seniors also to take a call in the government because it is being conducted by the topmost authority. PMO team is involved. ये परियोजना 765 kV पडिया सब स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण पावर नोड्स को आपस में जोड़ती है। इसके माध्यम से नवी मुंबई पावर ग्रिड सब स्टेशन का एनर्जाइजेशन संभव हुआ, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से लंबित पड़ा था। MUML परियोजना अब लगभग 1800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के ट्रांसमिशन की सुविधा प्रदान करती है, जो मुंबई की चरम बिजली मांग का लगभग 50% है। इससे न केवल लोड शेडिंग का खतरा काफी हद तक कम हुआ, बल्कि ग्रिड की विश्वसनीयता और लचीलापन भी मजबूत हुआ है। साथ ही परियोजना मुंबई के पावर मिक्स के नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर एकीकरण को समर्थन देती है। स्थानीय स्तर पर इस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ साथ निर्माण और सहायक गतिविधियों से रोजगार के अवसर पैदा हुए, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिली। ज्यावेळी संघर्ष झाला असं वाटत होतं की ते काय होणार नाही, होईल किंवा नाही, परंतु आता असं वाटतं की खरोखरच काहीतरी देशाच्या प्रगतीपथासाठी आणि आधुनिकीकरणाच्या आणि तांत्रिक गोष्टीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला जर पुढे जायचं असेल तर असे प्रकल्प होत असताना शेतकऱ्यांचा देखील त्या प्रामुख्याने विचार केला जातो। त्याला आम्हाला साहेब असं वाटलं होतं की प्रकल्प झाल्याने आमची एक आर्थिक हानी होईल, पण आता जसा तुमचा प्रोजेक्ट तयार झाला त्याच्याबद्दल आम्हाला आता असं वाटतं की हा प्रकल्प हा सर्वांसाठी चांगलाच आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारची आम्हाला हानी होत नाही आणि झाली पण नाही। आर्थिक दृष्टि से इतने लंबे समय से चली आ रही ट्रांसमिशन बाधाओं को दूर किया है और डेटा सेंटर जैसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नई गति दी है। मुंबई ऊर्जा मार्ग परियोजना भारत के शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक अहम उपलब्धि के रूप में उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।